मुसलमानों को मजबूत सियासी क़यादत तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने समाज के काबिल उम्मीदवारों को वोट देना होगा। अपनी सियासी ताकत बनाने के लिए मुस्लिम, दलित, पसमानदा तबकात को मराठा समाज से सबक लेने की जरूरत है। इस तरह के ख्यालात का इजहार फारूक अहमद ने वंचित बहुजन अघाड़ी के पक्ष प्रवेश कार्यक्रम से किया। फारूक अहमद ने इस मौके पर एमएलसी ना मिलने की वजूहात और मुसलमानों की सियासी पसमानदगी पर भी खुलकर बात की। नांदेड़ शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार अमजद खान व इनके दीगर सैकड़ों साथियों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के कायद फारूक अहमद के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस ज़िमन में नावघाट इलाके में वंचित बहुजन अघाड़ी के दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए फारूक अहमद ने मुसलमानों और पसमानदा तबकात की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात की। उन्होंने मुसलमानों की सियासी बसीरत, एमएलसी ना मिलने की वजूहात, पसमानदा तबकात की मौजूदगी और मराठा समाज की सियासत पर रोशनी डाली। फारूक अहमद ने मुसलमानों और पसमानदा तबकात को मराठा समाज से सबक लेने की नसीहत की। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के अंदर एक मजबूत क़यादत की जरूरत है जो सभी तबकों को लेकर चले। आज हम कोई भी नगर सेवक रहो, आमदार रहो के खासदार रहो, वो भली एक जात से आता है, एक मजहब से आता है, लेकिन जब वो चुन के आता है वो सभी जात मजहब के लिए काम करने वाला होना चाहिए। और मुसलमान हमेशा जात और धर्म देखे बगैर वोट करता आया है। लेकिन मैं तारीफ करता हूं नांदेड़ के और महाराष्ट्र के मेरे मराठा भाइयों की। हमारे मराठा भाइयों ने आज तक अपना वोट जब भी दिए, ज्यादातर वो अपने समाज के आदमी को वोट देते हैं। कभी किसी मराठा समाज का वोट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं मिलता। कभी किसी मराठा समाज का वोट हो गया, अगर वहां मराठा रिंगन में रहा तो ओबीसी हिंदू को भी नहीं मिलता, बौद्ध को तो नहीं मिलता। अगर एससी रिजर्व भी है तो वो हिंदू मातंग को मिलेगा, लेकिन बौद्ध को नहीं मिलेगा। इतना कट्टरता से मराठा समाज अपने बिरादरी को वोट करता है। ये कट्टरता ना मुसलमानों में है, ना बौद्धों में है, ना ओबीसी में है। इसीलिए आज ओबीसी चिल्लाते हमारे आमदार खासदार नहीं है। आज बौद्ध समाज की मांग है, हमारे आमदार खासदार नहीं है। आज मुसलमान बोल रहा है कि 22 राज्यों में कांग्रेस ने मुसलमान को लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी। क्यों देंगे? तुम अपने आदमी को वोट ही नहीं करते, तुम वंचितों को वोट ही नहीं करते, तुम एक दूसरे को वोट ही नहीं करते, तो तुम्हारे को कोई भी पार्टी टिकट क्यों देंगी? मराठा समाज को वोट क्यों करते, टिकट क्यों देते? क्योंकि मराठा समाज एकजुट होके वोट करता है। अब वहां पे औरंगाबाद में दुनिया का पुकार ले रहे, वंचित ने उम्मीदवार दिया बोल रहे, ओबीसी ने वोट नहीं दिया बोल रहे, दलित समाज एक नहीं हुआ बोल रहे, लेकिन वहां वोट किसको गए? ना इम्तियाज जलील को गए, ना चंद्रकांत खैरे को गए। जाति से मराठा थे इसलिए भुमरे को वोट गए, लेकिन आज तक कट्टर हिंदू बनने वाले खैरे को भी मराठा समाज ने वोट नहीं दिया। इम्तियाज जलील सब समाज का हूं बोल बोल के बोल रहे थे, उनको भी वोट नहीं दिया। मराठा समाज से सीखने की बात है कि वो अपनी बिरादरी को पहले प्रेफरेंस देता है, बाकी कोई भी रिंगन में रहो उनको वोट नहीं करता, अपनी बिरादरी को वोट करता है। यही आज मुसलमानों को सीखना पड़ेगा, बौद्ध भाइयों को सीखना पड़ेगा, ओबीसी को सीखना पड़ेगा कि तुमको वोट नहीं मिलेगा, अगर रिंगन में मराठा है तो वोट उनको मिलेगा। मेरे कोई मराठा भाइयों की मैं तारीफ कर रहा हूं कि वो अपनी बिरादरी को वोट देते हैं, लेकिन समझो किसी को बुरा लग रहा तो मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में फारूक पाशा, नूरुल्लाह खान जैसे आमदार 50 साल में क्यों नहीं बने? 50 साल में क्यों नहीं बने? कांग्रेस को मालूम है कि हम मुसलमान को उम्मीदवारी देंगे तो हम अपने मराठा भाइयों के वोट नहीं दिला सकते। राष्ट्रवादी को मालूम है कि हम बौद्ध भाई को उम्मीदवारी तो देंगे, लेकिन अपने मराठा समाज के, हिंदू समाज के वोट नहीं दिला सकते। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, हम हमेशा वोट करते आ रहे आंखा बंद करके। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमको अपनी नुमाइंदगी चुन के लाना है। तो जिनको नुमाइंदगी नहीं मिली वो तमाम मुसलमानों को, बौद्धों को, ओबीसी को
और गरीब मराठा को भी चुन के नहीं आने देते। उनको भी सोचना पड़ेगा कि घराने शाही के बजाय अब हम सब वंचित एक हो जाएंगे तो अपना नुमाइंदा भी ला सकते हैं और दिगर तबकों का भी आमदार इंशाल्लाह चुन के ला सकते हैं। और वो लाने की एकजुट का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। और आपको 50 साल से तो अशोक चौहान नाम का एक चौहान बेवकूफ बना रहा था। बोले ये खासदार लालो खदगांवकर को तुमको विधानसभा का टिकट देता हूं। 2004 में मैं खुद गवाह हूं, 2009 में मैं खुद गवाह हूं। वादा करे वाला इस स्टेज से कि खदगांवकर को कांग्रेस के खासदार बनाए कि तुमको विधानसभा का टिकट देते। 2004 में, 2009 में, 2014 में लग गए मुसलमान एक गट्ठा वोट देके कांग्रेस को खासदार बना दी। 6 महीने के बाद विधानसभा आई। बोले साहब टिकट, बोले अरे भाई देंगे लेकिन थोड़ा सा वोट मिलते क्या तुमको। तो अपने नगर सेवक का सत्तार भाई, मसूद भाई, पूरे उलेमा इकराम को, डॉक्टरों को, वकीलों को, प्रोफेसरों को लेके गए अशोक राव के पास। बोले साहब टिकट दो। अशोक राव बोले मौलाना आओ बैठो, चाय वाय दो। बोले मौलाना को चाय वाय पिलाए। बोलो मौलाना क्या है। मौलाना बोले साहब खासदार बनाए तुम्हारा हमने, अब एक आधे मुसलमान को टिकट दो विधानसभा का। बोले कैसा है मौलाना, टिकट देना बड़ी बात नहीं, मेरे हाथ में मैं दे सकता, लेकिन मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान चुन के नहीं आता। बोले कैसा नहीं आता साहब, जब मुसलमान तुमको वोट दे सकता तो तुम्हारा समाज मुसलमान को क्यों नहीं करता। सही है जी। बोले तुम कर देते, मगर वो नहीं करते। बोले नहीं दे सकते। बोले हम तुमको हिंदू वोट दिला नहीं सकते। बोले मुसलमान को टिकट दिए भी तो कांग्रेस चुना के नहीं ला सकती। बोले फिर साहब कैसा करना। बोले तुम्हारे को एमएलसी बनाता हूं। बोले एमएलसी बोले तो विधान परिषद का आमदार। विधान परिषद का आमदार बोले तो पीछे के दरवाजे से जाने वाला आमदार, जो मेन गेट से नहीं आ सकता उसको खिड़की में से चोरों के जैसा लाते, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर नहीं लगता, वोट नहीं लगते, और इनकी मर्जी से इन्हों किसको भी खिड़की में से बुला सकते। सही तो ये चोरी छुपे जाना छे भला, चुन के जाने वाला छाती तान के गेट से जाता और एमएलसी से जाने वाला चोरी छुपे खिड़की से जाता। फिर भी मौलाना बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप करना क्या। बोले एक काम करो, बोले अभी इधर से मैं डीपी को खड़े कर रहा हूं, इधर से पोकरनाव खड़े कर रहा हूं। बोले 14 में आप इनको चुन के ला लो। बोले ये दोनों चुन के आए कि मैं तुमको एमएलसी बना दूं। बोले क्या बना दो, एमएलसी। अब वो अशोक चौहान का चुर का सबको मालूम, इधर से डीपी को भी लाए, इधर से पोकरना को भी लाए। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और खुद अशोक चौहान को 14 में खासदार बनाए, डीपी को आमदार बनाए, पोकरना को आमदार बनाए। अब एमएलसी का इलेक्शन आया रे आया, अशोक चौहान ने किसको टिकट देके चुन के लाए एमएलसी में, अमर राजूरकर को। तब सत्तार भाई का नंबर नहीं लगा, तब मसूद भाई का नंबर नहीं लगा, शमीम अब्दुल्ला का नंबर नहीं लगा, तब नंबर किसका लगा, अमर राजूरकर। कौन अमर राजूरकर, उसके समाज के 1000 वोट भी नहीं होंगे, इनके जैसा उन्हें वोटा दिलाया नहीं, मगर उन्होंने उनका पीए है, चपरासी है, उनका सेक्रेटरी है, उनके कामा करता। तो एक नौकर को आमदार बनाए, बीवी को भोकर से आमदार बनाए, डीपी सावंत सोसाइटी में नौकर था सेक्रेटरी, उसको आमदार बनाए, लेकिन मियां भाई को नहीं बनाए। अब वो अशोक चौहान की कांग्रेस मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करी 50 साल में। अब अशोक चौहान कहां चले गए, अपने वोटा खा खा के मंत्री मुख्यमंत्री बने। और अब कहां गए अशोक चौहान, कहां गए, कहां गए, कहां गए। और पहले वंचित को बीजेपी की बीटी में बोलते थे, और अब अशोक चौहान कहां है, बीजेपी में है। अब अशोक चौहान बीजेपी में गए तो सबको लगा गुलामा आजाद हो गए। अब बॉस चले गए, भेदभाव करने वाले अशोक चौहान चले गए, अब आजाद हो गए। बोले हम
विकास क्यों नहीं हुआ, अशोक चौहान ने नहीं करा। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिला, अशोक चौहान ने नहीं दिया। एमएलसी क्यों नहीं बने, अशोक चौहान ने नहीं बना। अब अशोक चौहान चले गए बोले, अब अच्छे चौहान आ गए बोले, वसंतराव चौहान। कौन आ गए बोले, अब वो बुरे चौहान चले गए बोले, अब अच्छे चौहान आ गए बोले। बुड्ढे बाटे थके वाले हैं, ज्यादा जोर नहीं मारते, पैसे का कुछ जोर है नहीं बोले अशोक राव के जैसा। ये मुसलमानों की सुनने वाला चौहान है बोले। क्या करना बोले, फिर एक गट्ठा और देंगे बोले अपन बीजेपी को और अशोक राव को हराना है बोले, वसंतराव चौहान को जिताना है बोले। मियां भाई तैयार, बारात लेके लाइन लगा के वोट, लाइन लगा के वोट। फारूक भाई बोल रहे वंचित नहीं, फारूक भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ बोले जरा, वसंतराव को लाने का बोले। अयूब भाई बोल रहे अरे वंचित है, रुको जी भाई, इतना रुको, विधानसभा में तुमको देखते हैं अयूब भाई, जरा रुको बोले, वसंतराव को लान दो बोले। जोश लगा के, होश लगा के, लाइन लगा के, ये उठा 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 उठा, वसंतराव आ गए चुन के। मालदार अशोक चौहान जोर लगा के 19 में हरे। कंगाल वसंत चौहान को मुसलमानों ने लाइन लगा के खासदार बना दिए। जैसे ही रिजल्ट आया दूसरे दिन खबर छप के आई, सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। दूसरे दिन खबर है अखबार में, अब सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। ये सत्तार भाई के चक्रा चालू, बड़ा गुलदस्ता उठाए कि बंबई नाना पटोले, गुलदस्ता उठाए कि उद्धव ठाकरे, गुलदस्ता उठाए कि राहुल गांधी, गुलदस्ता उठाए कि सोनिया गांधी। सबको गुलदस्ते बांटे, गली से लेके दिल्ली तक। क्या तो बोले मैं एमएलसी बन रहा हूं। मसूद भाई को मालूम हुआ मुसलमान को एमएलसी मिल रही, अगर सत्तार भाई को मिल गई तो मैं कम हूं क्या। फिर मसूद भाई गए गुलदस्ता लेके, गली से लेके बंबई और बंबई से लेके दिल्ली, बोले मेरे को दो। ये लाइन लग गई। फिर अब लगा, हमको भी लगा, सबको लगा, 50 साल में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एमएलसी नहीं दिया, वसंत चौहान को जीतना मुमकिन नहीं था। अशोक चौहान गए बाद मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां देके, इतने होश में जोश में चुन के लाए। वसंत चौहान बोल रहा मैं लेटर दिया, बोल रहा सत्तार भाई को आमदार बनाओ बोल के। मोहन अम्बडे बोल रहा मैं भी लेटर दिया, बोल रहा आमदार बनाओ बोल के। बोले कहाँ है लेटर बताओ, तो एक ही लेटर पे दोनों ने साइन करके दिए, ये देखो हम लेटर दे दिए बोले। मोहन अम्बडे ने लेटर देके, वसंत चौहान ने लेटर देके, जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो इस बार किसको एमएलसी बनाए, कलमनुरी के प्रज्ञाताई सातो, उनको बनाए, मगर मियां भाई का नंबर नहीं लगा। इस बार भी हाथ में आया गांजर, गांजर की पुंगी 2 महीने से बज रही थी, पे पे पे, और एमएलसी की हवा निकल गई। अब गाजर चापते बैठो और चॉकलेट खाओ, ये कांग्रेस है। आप 50 साल से ये कांग्रेस ने, अशोक चौहानों के वसंत चौहानों, कांग्रेस का कोई भी चौहानों के हम्बरडे हो, आपके वोट लेना मालूम है, आपको इज्जत देना नहीं मालूम, आपको पद देना नहीं मालूम, आपको सत्ता देना नहीं मालूम, आपको सूत्र देना नहीं मालूम, आपको कुर्सी पे बिठाना नहीं मालूम। 50 सालों से इन्होंने नांदेड़ के मुसलमानों की तौहीन करे, फारूक पाशा के विरासत की तौहीन करे, नूरुल्लाह खान की विरासत की तौहीन करे, हमारे सत्तार भाई की तौहीन करे, मसूद भाई की तौहीन करे, शमीम अब्दुल्ला की तौहीन करे। कांग्रेस को आज मैं कहता हूं, अब हमको तुम्हारे आमदार की को ठोकर से मारते, हमारा आमदार हम चुन के लेंगे इंशाल्लाह। अब हमको कांग्रेस से आमदार की, कांग्रेस से टिकट, कांग्रेस से एमएलसी नहीं होना, कांग्रेस को लात मारेंगे इंशाल्लाह। हम अपना आमदार खुद चुन के लेंगे, तुम्हारे चौखट पे भीख का कटोरा लेके नहीं आने वाले। हम अपना आमदार खुद के बलबूते पे चुन के ला सकते हैं। हम दलित, ओबीसी, गरीब, मराठा को साथ लेंगे, अपना आमदार खुद चुनकर लाएंगे
इंशाअल्लाह ये कांग्रेस वालों को अपनी चौखट के बाहर खड़ा करेंगे कटोरा लेके।